ठाकुर के कुएं में कितना पानी बचा है सर? पानी तो अब बचा ही नहीं है। हाँ, बचा ही नहीं है। काहे ने बचा? आप देखिए कुआं, सारा कुआं सूख गया है, तो अब पानी का क्या है? अब ये कुआं का तो दौर है नहीं हम्म कि कुएं में पानी रहेगा। हम्म कुआं साफ्ता पड़ गया है, हम्म सूख गया है कुआं। लगता है चेतन आनंद ठीक कर रहा है। आप सांप को दूध पिलाएगा तो सांप डसमें करेगा सर? हाँ, आपको लग रहा है, और सांप का ऐसा कहावत भी है, मुहावरा भी है कि सांप को ज़्यादा दिन दूध पिलाइएगा तो सांप डसेगा ही। डस रहा है ना आप लोग को? ये डसना नहीं होगा। तेजस्वी जी यूथ आइकॉन है, इनके नेतृत्व में पूरे बिहार में जो अभी काम हुआ है 17 महीने की सरकार में, लोग भली भांति इनके कार्यशैली को जान रहे हैं। अच्छा सर, आपको भी फोन आया था कि आ जाइए? हम लोग को आ ही नहीं सकता फ़ोन। का है? हम लोग उस टाइप के हैं नहीं, और वहाँ के लोग हम लोगों को फ़ोन करेंगे भी नहीं। एक तो मुस्लिम है आप, आपको काहे भाजपा वाला फोन कर? हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात है। भाजपा वाला मुस्लिम को काहे बुलाए? अल्पसंख्यकों की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही आदमी बार बार मिठाई खिलाएगा तो दूसरा आदमी नाराज नहीं हो जाएगा? मनोज झा को एक बार लड्डू खिला दिए, दोबारा क्या जरूरत थी लड्डू खिला? लक्ष्मण यादव को लड्डू खिला सकते थे, वो अच्छा वक्ता है, आपके कार्यक्रम में भी आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनको निकाला गया प्रोफेसर के पद से, तो उनकी रोजी रोटी भी चलती, आपकी पार्टी के लिए एक अच्छा नया वक्ता मिल जाते। और मनोज झा आपके लिए इतने वफादार थे ही, तो बिना सांसद बनाए भी वो आपके साथ रह सकते थे, जमे रह सकते थे, चुनावों में भाषण दे सकते थे। पूर्णिया के 22 से विधायक जी हैं आरजेडी से, सैयद रुकनुद्दीन अहमद, और ये पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM में थे, और उसी के सिंबल से चुनाव जीते, बाद में चले गए आरजेडी में, अभी आरजेडी में है। सर आपका स्वागत है सर हम लोग के चैनल में। आप लोगों का भी सभी का स्वागत। अच्छा, अभी बात जो चर्चा हो रही है चेतन आनंद को लेके, आप ही की पार्टी से चुनाव लड़े भाई साहब कह रहे हैं कि जब सब लोग इस्तीफा देंगे, जो आरजेडी से विधायक बने, तब हम इस्तीफा देंगे। मतलब तेजस्वी यादव राघोपुर के विधायक के रूप में इस्तीफा देंगे, तब वो इस्तीफा देंगे, आप भी इस्तीफा देंगे, सब लोग इस्तीफा देंगे। उनका कहने का गरज ये है कि हमारा 6% वोट है बिहार में, और 6% वोट है, 6% हमारा वोट राजद को मिला है, और सब जो 6% हमारा वोट लिया है, और जब तक वो रिजाइन नहीं करेगा तब तक हम कैसे रिजाइन करेंगे? तो राघोपुर में भी राजपूत वोट है, तो तेजस्वी जी कब इस्तीफा दे रहे हैं सर? या आप कब? आप तो खैर हालांकि ओवैसी जी की पार्टी से लड़ते हैं। राष्ट्रीय जनता दल 20 में जो विधानसभा चुनाव बिहार में संपन्न हुआ था, वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में हुआ था, और चेतन आनंद जी का बचपना है। क्योंकि हम जिस क्षेत्र से पहले भी हम विधायक थे, फिर MIM से भी लड़े हम, और राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग आए, कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि उनका परसेंटेज, अब वो कहाँ का आंकड़ा दे रहे हैं, हमारे यहाँ 6% वोट है ही नहीं उनका। और जहाँ तक इस्तीफा देने का मसला होता है, तो इस्तीफा तो उनको नैतिकता के आधार पर स्वयं दे देना चाहिए, क्योंकि पार्टी व्हिप के विपरीत उन्होंने मतदान किया है। और ये कहना कि सभी को इस्तीफा देना होगा, कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। आप लोग इस्तीफा नहीं देंगे? किस हाल में देंगे? उनका क्या वोट है? 6% बोलते रहे, कहीं से वोट नहीं है। आप सीमांचल के इलाके में जाइए, और खासकर किशनगंज और पूर्णिया लोकसभा में कहीं भी उनका 6% वोट ही नहीं है। वोट तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, अल्पसंख्यकों का वोट है वह। तो बोले कि हम नहीं देंगे इस्तीफा, क्या करिएगा? अब नैतिकता है, उनको दे देना चाहिए, वरना पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी अपने स्तर से पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा। ऐसे बंगाल में भाजपा के 6 विधायक चल गए, TMC में अभी तक उनकी विधायकी नहीं की कई साल। ही तो स्पीकर पे निर्भर करता है। अभी यादव जी, नंद किशोर यादव देखेंगे उसको। हाँ, वो तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का टॉपिक है, उनको देखना भी चाहिए। ठाकुर के कुएं में कितना पानी बचा है सर? पानी तो अब बचा ही नहीं है। हाँ, बचा ही नहीं है। काहे ने बचा? आप देखिए कुआं, सारा कुआं सूख गया है, तो अब पानी का क्या है? अब ये कुआं का तो दौर है नहीं कि कुएं में पानी रहेगा। कुआं साफ्ता पड़ गया है, सूख गया है कुआं। राजपूत की आबादी 3.45 है बिहार में, तो वोटवा 6% कैसे हो गया सर? बोले कि उनका बचपना है, उनको अभी जिस पार्टी से जीते थे और जिस बाप के बेटे थे,
थोड़ा स्थिर रहना चाहिए था। पार्टी नेतृत्व ने उनके लिए बहुत कुर्बानी और जाफिशानी दिया है, जिसको वो कबूल नहीं कर सके, और उन्होंने क्या कहिएगा, सत्ता में आने के लिए ऐसा निर्णय लिया है। हमको तो लगता है चेतन आनंद ठीक कर रहा है। आप सांप को दूध पिलाएगा तो सांप डसबे करेगा सर। हाँ, आपको लग रहा है, और सांप का ऐसा कहावत भी है, मुहावरा भी है कि सांप को ज़्यादा दिन दूध पिलाइएगा तो सांप डसेगा ही। डस रहा है ना आप लोग को। ये डसना नहीं होगा। तेजस्वी जी यूथ आइकॉन हैं, इनके नेतृत्व में पूरे बिहार में जो अभी काम हुआ है 17 महीने की सरकार में, लोग भली भांति इनके कार्यशैली को जान रहे हैं, और आने वाला भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। तो भविष्य है, ये भविष्य युवाओं का ही है। जैसे चिराग पासवान है, तेजस्वी, ये लोग भविष्य बिहार के, जी जी चाहे किसी भी दल में हो, भाजपा में जैसे सम्राट, तो भविष्य इन्हीं लोग का है। जी जी जी। करे अभी क्या प्लानिंग है सर आप? हम लोग अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो भी कैंडिडेट होगा उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। अच्छा सर, आपको भी फोन आया था कि आ जाइए? हम लोग को आ ही नहीं सकता फ़ोन। क्या है? हम लोग उस टाइप के हैं नहीं, और वहाँ के लोग हम लोगों को फ़ोन करेंगे भी नहीं। एक तो मुस्लिम है आप, आपको काहिल भाजपा वाला फोन हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात है। भाजपा वाला मुस्लिम को काहिल बुलाए अल्पसंख्यकों की ज़रूरत ही नहीं है। है ना? देश की दूसरी आबादी, हाँ और भारतीय जनता पार्टी इसको दरकिनार करके चल रही है, कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ। अच्छा, एक राज्यसभा वाला मामला चल रहा है सर। एक मुस्लिम राज्यसभा थे सांसद, उनकी जगह भी भेजा जा रहा है संजय यादव को, मनोज झा को दोबारा भेजा जा रहा है। तो मुस्लिमों में भी आक्रोश है, खास करके खबर भी चली है कि आरजेडी, आज के दैनिक भास्कर में देखें न, कि आरजेडी विधायक भी नाराज हैं इससे। देखिए, पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का फैसला है। जहाँ तक मनोज झा जी का, ये बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं, और जनता की आवाज़ को भारत के उस सदन में पहुंचाने का ये काम करते हैं। दूसरा कोई नहीं है पूरे भारत में, पूरे बिहार में कोई दूसरा। ये तो पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का फैसला है। कहना, लेकिन ये जो अखबारिया में खबर छपल है सर दैनिक भास्कर में, कि क्यों है राजद के विधायक में रोष, यही दैनिक भास्कर, हम अपने नहीं बोल रहे सर, हम कुछ बोलते हैं। कोई रोष नहीं है। आप न्यूज़ पेपर में जो ये लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविकता है कि कोई उनके नामांकन में सभी लोग मौजूद थे, सभी के सर्वसम्मति से पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने फैसला लिया है। दैनिक भास्कर में कि राजद ने इस बार राज्यसभा सांसद अशफाक अहमद करीम को बेटिकट किया, उनकी जगह हिना साहब, अब्दुल बारी सिद्दीकी या दूसरे किसी अल्पसंख्यक नेता को राज्यसभा जाने की उम्मीद थी, लेकिन संजय यादव उम्मीदवार बन गए। इसी वजह से कुछ विधायकों में रोष है। वो कुछ में आप हैं कि नहीं? हम लोग कुछ में नहीं, हम लोग पार्टी के फैसले के साथ हैं। मुस्लिम हैं इसलिए बोल, पार्टी के फैसले के साथ हैं। हाँ। जहाँ तक कि हिना साहब का मसला है, वो बहुत बड़े सीवान से कई बार चुनाव लड़ी हैं, 3 बार पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी बहुत सीनियर मोस्ट आदमी हैं, वो भी पार्लियामेंट चुनाव लड़े हैं, फिर अभी आगे पार्लियामेंट चुनाव है। तो पार्टी कहीं ना कहीं फैसला सही लेता है, और जब जिनको पार्लियामेंट चुनाव लड़ाया जाएगा उनको पुनः राज्यसभा तो भेजने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एक ही आदमी बार बार मिठाई खिलाएगा तो दूसरा आदमी नाराज नहीं हो जाएगा। मनोज झा को एक बार लड्डू खिला दिए, दोबारा क्या जरूरत थी लड्डू खिला? लक्ष्मण यादव को लड्डू खिला सकते थे, वो अच्छा वक्ता हैं, आपके कार्यक्रम में भी आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनको निकाला गया प्रोफेसर के पद से, तो उनकी रोजी रोटी भी चलती, आपकी पार्टी के लिए एक अच्छा नया वक्ता मिल जाते। और मनोज झा आपके लिए इतने वफादार थे ही, तो बिना सांसद बनाए भी वो आपके साथ रह सकते थे, जमे रह सकते थे, चुनावों में भाषण दे सकते थे। तो क्या जरूरत पड़ गई सर? हालांकि आप नहीं बोलिएगा क्योंकि आप कहिएगा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का मामला, लेकिन सवाल तो है, सवाल हम भी करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुए करीब 28 साल हुआ ना सर। 28 सालों में राष्ट्रीय जनता दल ने किसी भी दलित को, अपनी पार्टी के किसी भी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा। लालू जी को पता नहीं क्या लगता है कि दलित अछूत हैं राज्यसभा के लिए, कि आज तक लालू जी ने किसी भी दलित को अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा नहीं भेजा। कहिएगा रामविलास पासवान, उनकी तो अपनी पार्टी थी। और फिर कह दीजिएगा आप ब्रह्मदेवानंद पासवान, तो ब्रह्मदेवानंद पासवान को तब भेजा गया था जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन नहीं हुआ था, तब जनता दल था, तब नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू यादव सब साथ थे। तब ब्रह्मदेवानंद पासवान को बचल खुचल जो नहीं रहता जूठन, जैसे खनवा बच गए दे दी दलित को, तो वैसे 8-9 महीना कार्यकाल बचा हुआ था, उसमें ब्रह्मदेवानंद पासवान को भेजा गया था सर। तो आपको नहीं लगता कि दलित को भी देखिए, वास्तविकता ये है कि लालू यादव जी सरकार में जब से आए, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को
को आगे बढ़ाया है। अति पिछड़ा नहीं बोलिए सर, अति पिछड़ा नहीं बोल सकते आप। अभी देखिए, हम बता दें, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, हम बात स्पष्ट करेंगे। हम बहुजन समाज के प्रति वफादार हैं, सामाजिक न्याय के प्रति वफादार हैं। चाहे आप अच्छा काम कीजिएगा, आपके बारे में बोलेंगे, तेजस्वी हो या कोई हो। राष्ट्रीय जनता दल में जो भेजा गया है, एक मनोज झा को, एक संजय यादव, ठीक है, संजय यादव तेजस्वी के सलाहकार हैं, 8-10 साल से उनके साथ हैं, कोई गलत नहीं, भेजना चाहिए उनको। मनोज झा को 2 बार लड्डू काहे खिलाएगा। और कांग्रेस के देखिए, अखिलेश सिंह भूमिहार को भेजे, और उल्टा इधर आइए बीजेपी की तरफ, वो क्या मैसेज दे रहा है। एगो कहार को भेजे, चंद्रवंशी जी को, क्या नाम है उनका, भीम सिंह, डॉक्टर भीम सिंह। एगो किसको भेजे, तेली महिला को भेजे। तो भाजपा मैसेज दे रहा है कि देखिए, हम अति पिछड़ा को राज्यसभा भेजते हैं, लालू यादव नहीं भेजते हैं, और कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाए। तो ये मैसेज जो जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी आप में कहाँ है। जहाँ आरक्षण है, कुछ लोग कहता है, देखिए राजद में उदयन नारायण चौधरी, श्याम रजक, बड़े बड़े नेता हैं। भैया, जहाँ आरक्षण है वहाँ तो वैसी साहब की भी मजबूरी है कि दलित को टिकट देंगे। जहाँ आरक्षण न है वहाँ न भेज के देखिए सर, तब न होगा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जी। तो इस पर नहीं कुछ आप लोग बोलते होंगे सर। क्योंकि पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं का फैसला है, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। लेकिन अभी का जो निर्णय है ये हर तरह से ठीक है, ठीक है, मानते हैं। हाँ। इससे नुकसान होगा सर लोकसभा चुनाव में आप लोगों को। वोट बचा है कहाँ आपका। अति पिछड़ा वोट चल जाएगा भाजपा में, दलित वोट मांझी जी के चलते चल जाएगा, और चिराग जी के चलते चल जाएगा भाजपा में। वोट बचा कहाँ यादव। सारे दलित बिहार के थोड़े ही उन लोग के कहाँ, साथ चिराग के चलते चल जाते हैं ऐसी सर, बात मांझी नहीं जी है। के चलते। चिराग जी भी चुनाव में उठे थे। हाँ सर, दलितों का वोट भी राष्ट्रीय जनता दल को मिलता है। 90 से पहले दलितों हाँ, का पहले मिल क्या स्थिति, लालू जी हम 90 काम के मानते बाद, हैं, हमने कहाँ इनकार किया। लालू जी बहुत काम है दलितों के लिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लालू जी की देन है क्या, सामाजिक न्याय की बात। लेकिन राज्यसभा, हाँ, लेकिन राज्यसभा में काहे नहीं भेजते हैं, यही दिक्कत है। तो विधायक जी से बात किए, कैसी लगी बातचीत बताइएगा। और प्रतिनिधित्व को लेके देखिए, लक्ष्मण यादव भी मोर्चा खोल दिए हैं। लक्ष्मण यादव सोशल जस्टिस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव किसको भेजे, जया भादुड़ी को। जया भादुड़ी के कहने पे कई गो उनकी जात या उनके बिरादर के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। जया भादुड़ी है बंगाली ब्राह्मण, अमिताभ बच्चन लाला जी हैं, या फिर मनोज झा के कहने पर उनके घर वाले, उनका बाल बच्चा वोट नहीं देंगे राजद को, फिर काहे भेज रहे हैं उनको। अरे एक संजय झा, देखिए एक बात स्पष्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव में हर जगह राजद जीत गया था, महागठबंधन हारा कहाँ, मिथिला में। मिथिला कहाँ, मतलब मनोज झा के क्षेत्र में। मनोज झा का यानी घर परिवार का आदमी भी वोट नहीं दिया, और वहाँ संजय झा को, वही मैथिली ब्राह्मण को नीतीश कुमार भेज रहे हैं। तो भाई, ब्राह्मण के वोटे कितना है। अरे भेजना चाहिए मुस्लिम को, दलित को, तब भेज रहे हैं मनोज झा को। तो इससे लोकसभा चुनाव में आरजेडी को बड़ा नुकसान होगा। हो सकता है 40 सीट पर चल जाए इंडिया का, अब बीजेपी जीत जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सब सुन के रिकॉर्ड जो है उसको संभाल के रखिएगा। इसी तरह का निर्णय रहा तो इंडिया गठबंधन को बिहार से एक भी सीट नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर भी एक्टिव है उधर, हल्के में नहीं लीजिए। वहीं काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जहाँ जहाँ जीतने की उनकी उम्मीद है। और वो वैसी साहब उतार दिए कैंडिडेट तो हवा हो जाएगा। तो प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।